मैं फ्रेमिंग करा दे रहा हूं, कंटेंट आपके पास है, कंटेंट को आपको मेंटेन करना है। ओके ठीक। ग्रेट हिमालय के बारे में कुछ जानते हो आप? नंगा पर्वत से लेकर कहां तक? विचिन है कि अविचिन? अविचिन। कितने किलोमीटर? लगभग 2400 किलोमीटर। कहां से कहां तक? पश्चिम से पूर्व तक विस्तार है उसका। ये किस में आ जाएगा? परिचय में। परिचय आप लिख लोगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। ठीक चलेगा ना? क्या लिखना है पता है कि नहीं? किसके बारे में लिख रहे हो? ग्रेट हिमालय। दूसरा नंबर, ग्रेट हिमालय का चित्र बनाना पड़ेगा राइट हैंड में। परिचय बाद में लिखोगे, पहले क्या बनाओगे? राइट हैंड में चित्र। फिर वही बात शुरू करें, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। करेंगे ना? हाँ, झेलम, जम्मू, पंजाब, खत्म। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आप किसका चित्र बनाओगे? लद्दाख। यहां तक पहुंच गए? पहुंच गए ना? अगला नंबर हिमाचल, फिर उत्तराखंड, फिर हाँ काली नदी, आगे नेपाल के बाद सिक्किम, ऊपर से भूटान, फिर जाओगे थोड़ा ऐसा घूम करके खत्म। यही है। अब इसी चित्र में सब कुछ दिखाना है आपको। कौन से हिमालय का? ग्रेट हिमालय का। आप बोल रहे हो कि नंगा पर्वत से चलेंगे, पहले तो आपको ये मालूम है लंबी लाइन चलोगे यहां से, ऐसी लाइन है ना? ठीक ऐसे ऐसे करके जैसे भी आपको दिखाना होगा। ये क्या चल रहे हो? ग्रेट हिमालय। आपको बताना है यहां पर कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत। यहां तक क्या बोल दोगे? नामचा बरुआ। नामचा बरुआ। हो गया? ठीक। और समय कम रहे तो यहीं पर सब कुछ समेटने का प्रयास करते हैं। इसी पर आपकी दो चोटियां थी, दोनों बना दोगे। याद है कि नहीं? जगह है आपके पास इधर, जहां जहां जगह मिलती है छोड़ना नहीं। सिक्किम में क्या बनाओगे? कंचनजंगा। और वहां पर हाँ जी, दोनों काम हो गया। याद आ गया? अब नदियां अंदर ला लो, वो भी काम कर दें। कौन से दर्रे थे? कितने? दो तो याद है, अरे एक सिपकिल्ला याद है और दूसरा लिपू लेक। और यहाँ कौन सा था? यांगयाप। यहाँ कौन अंदर आने वाली है? दियांग। तो अभी दियांग को छोड़ो, यहाँ से कौन आएगी अंदर? काली नदी। कौन सा दर्रा था ये? लिपू लेक। यहाँ लिख दिया लिपू लेक। लिपू लेक हो गया। और ये दर्रे का नाम, ये नदी का नाम काली। खत्म। जो प्रेजेंटेशन में कितना ला सकते हो आप, मैं बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं ले जा रहा हूं, जो आपको याद रह सकता है उतना तो बना ही लोगे ना। हिमाचल प्रदेश याद करो, पहली लाइन का हिमाचल था ना। यहां से कौन सी नदी आएगी? सतलज। सतलज याद है? और ऐसे चलेंगे, के नीचे चला गया मैं। सतलज नदी ऐसे जाएगी। कौन सा दर्रा था? सिपकिल्ला लिख दिया। सिपकिल्ला। सिपकिल्ला। जगह इधर मिले तो यहां लिख देंगे कौन सी नदी? सतलज। पर्याप्त है इतना काम, है ना? इतने से काम चला लोगे। और आपको लगता है कुछ स्पेसिफिक दिखा सकते हो तो दिखाएंगे आप। हो गया ग्रेट हिमालय। दर्रे को बना दिया, उसी पर है ना सब कुछ। जी हाँ। अब आपको अगर लगे, नाम भले मत लिखना। पहला नाम, पीर पंजाल के बाद धौलाधर के बाद फिर, और ये इतना सिर्फ लाइन खींच देना है, लिखना उनका नाम नहीं है। वो कौन सा हिमालय था? लघु हिमालय। हो गया? चलिए खत्म। पहले नंबर पर क्या लिखा? परिचय। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 5। कितनी लाइन मिलनी है समझ में आ गया? आ गया है ना? ठीक है। चलो, परिचय आपको बता चुका था हमने। क्या लिखना था बताओ? लिखो मन से। क्या बोला हमने? नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत। कौन सा हिमालय? ग्रेट हिमालय। कितने किलोमीटर? 2400 किलोमीटर ऊंचा, पश्चिम से पूर्व विस्तार वाला है, जहां भारत की सभी क्या है भाई? ऊंची चोटी है। परिचय लिखते समय जितना दिखाया वो बता दिया एक लाइन में। सॉरी, भारत की बोल दिया क्या? हिमालय की सभी ऊंची चोटियां हैं। ठीक, जल्दी लिखो परिचय। और परिचय को इसके राइट हैंड में सेट करना इतनी जगह में, ऐसा ध्यान रखना है। प्रेजेंटेशन के दौरान ये होता है। हो गया सेट? ग्रेट हिमालय के बारे में बताना है आपको। तो सारणी याद है? अरे इसके पहले सारणी में 3 बातें बनाई थी। अब वहां से उठा के कितना करोगे?
एक को कट करके ला लोगे, एक ही कट करके लाओगे ना, कौन सा वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा कट करके ला देंगे, किसका, ग्रेट हिमालय का। अब आप देखिए यहां पर पहले, ठीक है, मुख्य हिमालय का विवरण निम्न है ऐसा लिखेंगे, लेकिन इसके इधर में चित्र बनाना है, इधर में, ठीक है। तो चित्र कौन सा बनेगा, ये वाला, याद आ रहा है, ये चित्र बनाओगे कौन सा हिमालय का, ग्रेट हिमालय का, और यहां बता देंगे ये कौन सा हिमालय है, ग्रेट हिमालय आपका 1, जहां पर 1 नंबर दर्शा देना क्रमांक में, ठीक है। ये दूसरा नंबर कौन सा है, लघु हिमालय। एक और ध्यान से, इन दोनों के बीच में बहुत सारी घाटी है, यहां पर पता है आपको कौन सी घाटी थी, कश्मीर घाटी, ये लिखा कश्मीर घाटी। इसके अलावा लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति, और फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, ऐसा था। इसी के नीचे लिख दिया एक दूसरा, हमने कहा था कि ये दर्रे हैं 2, सिपकिल्ला और कौन सा, लिपुलेख। दर्रे कैसे बनते हैं वो भी बता दो, यहां देख लो, अगर इतना बनाया यहां पर बनाया है, इसके नीचे आपके पास जगह रहेगी ऑलरेडी विवरण देने के बाद। ये हिमालय कैसा पर्वत है, वलित है, अरे वलित है कि नहीं, ठीक। यहां पर एक दर्रा बनाओ जिसका नाम लिखो सिपकिल्ला। कौन सा दर्रा है, सॉरी, सिपकिल्ला दर्रा है। और इस सिपकिल्ला से कौन को लेके आए वो, यहां से कौन सी नदी आई, सतलज आई है कि नहीं, सिपकिल्ला कोष्टक में लिख दिया सतलज, वो जांचने वाला सब समझ रहा है। ये दूसरा दर्रा कौन सा है, लिपुलेख, याद करो, लिपुलेख से कौन आई थी, काली नदी, यहां लिख दिया काली, खत्म। 2 चित्र और आ गए। अब आपको विवरण यहां देना है, पूरा देना है, परिचय लिख के हो गया है, इसके बगल में क्या आएगा, जितना विवरण दे सकते हो दे दोगे, ठीक है। अब आपने जितना सारा चीजें हैं वो किससे दिखाया, चित्रों से ही दिखा दिया। एक चित्र आपके पास ये था, परिचय बहुत छोटा लिखा, यहां लिखेंगे क्या, कौन सा हिमालय का, ग्रेट हिमालय, है ना, ग्रेट हिमालय का विवरण निम्न है, हो गया, निम्न सारणी में, ऐसा बना दिया। अब आपके पास सारणी थी, पहले नंबर में क्या लिखा था, क्रमांक, क्रमांक था ना, उसके बाद क्या लिखा था, ग्रेट हिमालय, ठीक है। उसके बाद उसकी क्या किए थे, कालक्रम में उत्पत्ति था, वो पूरा उठा के काट के यहां पर पेस्ट कर दो, बस काट के क्या करना है, पेस्ट करना है, बस वहां से कट किया और यहां लाके पेस्ट मारा, हो गया। हम एक बार काम करेंगे, उसका यूटिलाइजेशन करते चलेंगे, और ज्यादा आपको अच्छा करना है तो आप करते जाओगे, हो गया। अंतिम में क्या लिख दोगे, 2 लाइन में महत्व लिखो, किसका, अब ग्रेट हिमालय को सोचना है। अब ग्रेट हिमालय पर फलोद्यान लिखोगे तो बेवकूफ़ी हो जाएगी, अरे फल उद्यान कहाँ मिलेंगे, हाँ, तो एक बात तो लिखेंगे कि ग्रेट हिमालय जो है पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बहुत सारे सदा नीरा नदियों का उद्गम है, सियाचिन ग्लेशियर, यमुनोत्री, गंगोत्री सब इसी पर होगा, होगा कि नहीं, ये बातें आप लिखेंगे। पर्यटन के लिए आप चोटी पर जाते ही हो, जा रहे हो, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, महत्व, पहला समझ गए। 1-2 तो कॉमन था, हिमालय, ये क्या नाम, नहीं उसके पहले वाला मानसून की उत्पत्ति वाला, दूसरा साइबेरिया से आने वाली, तीसरा सदा नीरा नदियां का उद्गम, जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री, उनका नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि अब स्पेसिफिक आ गए ना हम, ठीक। लिखो जल्दी से, सारणी बना ली सबने, जल्दी बनाओ, महत्व तो लिखना था, 1 2 3 कट पर पेस्ट है केवल, ठीक है। यमुनोत्री गंगोत्री बोला हमने, यमुनोत्री गंगोत्री पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, धार्मिक पर्यटन भी है, लोग यमुनोत्री गंगोत्री जाते हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ याद है, जा रहे हैं कि नहीं, चलो हो गया काम, शार्ट में लिखा, बंद कर दिया। कितने नंबर का था, 5 नंबर। 3 नंबर दोगे कि नहीं अपने आप को, अरे इतना काम किए हो, 3 नंबर मिलना ही मिलना है, मिलना है बस। अब आपके पास क्या होना चाहिए, चित्र बनाने की कला और स्पीड से बना सको चित्र को,
कुछ करना नहीं होता, लिखना कम है, चित्र पर बनाना है। शब्द भी जितने चाहिए उतने में कर दिया हमने, किया है, हो गया क्या? चलो अब ये तो ग्रेट हिमालय था, मैंने हटा दिया इसको। अब यहाँ क्या हो गया? क्या हो गया भाई? लघु हिमालय हो गया। हुआ? चीजें वही है, थोड़ी थोड़ी क्या करनी है अपने को? बदल देनी है। बदलने पर ये चित्र में मैं पहले से ही ला चुका हूं, पीर पंजार, धौलाधर, नागा टिब्बा लाए कि नहीं? तो आप इन पर ग्रेट हिमालय की जगह पर अब यहाँ लघु हिमालय लिखेंगे और लघु हिमालय निम्न श्रेणियों में विभाजित है ऐसा लिख देंगे। जैसा आपने पूर्वांचल की श्रेणियां बनाई थी वैसा चित्र बनाओगे, याद रहेगा। कौन सी श्रेणियां? पूर्वांचल की। अब हमने पीर पंजाल लिखा, पीर पंजाल के नीचे लिख देंगे कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। और बनिहाल से कहां जाओगे? जम्मू से श्रीनगर, नीचे लिख दो। दूसरा नंबर क्या? पीर पंजाल के बाद धौलाधर, धौलाधर था ना, तो धौलाधर से कहां जाएंगे? धौलाधर में रोहतांग दर्रा मिलेगा और रोहतांग से कौन सी नदी आएगी? रावी नदी आएगी, ठीक है। उसके बाद कौन सा? नागा टिब्बा और कौन है? कुमायूं हिमालय, ठीक, उनका नाम लिखेंगे। उनके ऊपर में कौन सी घाटी है? बहुत सारी घाटी। नीचे में कौन सी घाटी है? दूनद्वार घाटी, ठीक। तो अब ये पूरा विवरण इनके साथ चले और बीच बीच से नदियों को लेकर आना है। बीच बीच से क्या लाओगे? नदियां लेकर आओगे। इस चित्र में सतलज और ये अगली नदी का नाम क्या है? काली। सतलज और काली को छोड़ दें तो अब अगली नदी ले लेंगे आप, चेनाब और एक रावी। चेनाब और रावी, इनको ले लीजिए क्योंकि ये ही उनके दर्रों से आएगी, ठीक है। इनको दर्शाने के बाद अब यहां फलोद्यान बनाओ, इन श्रेणियों के साथ साथ चलेंगे तो, ठीक है। और फिर ऐसा ही विवरण देके इसको क्या करेंगे? बंद कर देंगे। ये चित्र फिर भी बनाना है, लेकिन अब हमारा इस चित्र में 2 और कौन टारगेट हो जाएगा? 3 नंबर टारगेट हो जाएगा। घाटी यहां पर चल लेंगे हम। एक घाटी कौन सी थी? दून और द्वार घाटी। तो लघु हिमालय कब बना? मायोसीन में। कौन सा काल में? मायोसीन काल में बना है। और प्लायोसीन काल में उसकी ऊंचाई क्या हो गई? बढ़ गई है। किसकी? लघु हिमालय। यहां पर जब मैं ग्रेट हिमालय के बारे में लिख रहा था तो अविच्छिन्न लिख रहा था, ठीक है ना। क्या लिख रहे थे? यहां पर जब लिखेंगे तो विच्छिन्न लिखेंगे। विच्छिन्न का मतलब टूटा हुआ है बीच बीच में। कौन सा हिमालय? लघु हिमालय। और उसके बारे में आपको पता होगा।